नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी के प्रदेश इकाई ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। इसमें 91 विधायकों के इस्तीफे को लेकर संवैधानिक कार्रवाई और पद पर कार्यरत होने का विरोध किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत अन्य नेता इसमें शामिल हुए। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाया मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जनता के सामने रखो, ताकि जनता वस्तु स्थिति को समझ करके इस विधानसभा की 15वीं विधानसभा की क्या स्टेटस है, ये कम से कम जनता के बीच में जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। स्पीकर को ज्ञापन सौंपने को बीजेपी का दिखावा बताया है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जबरदस्त है, रुपया गिर रहा है। कहां गए बीजेपी के वादे? अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार जवाब दो। आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया बीजेपी के लोगों। नाटक करने के लिए ये बीजेपी के जो विपक्ष के लोग हैं, ये मुकाबला चल रहा है इनमें और वसुंधरा जी में। वसुंधरा जी मंदिरों में जा रही है, हालत इनकी पतली हो रही है। तो तुम्हारा जो मुकाबला आपस में, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो वसुंधरा जी 4 साल तक नजर आई, ना ये नजर आए। विपक्ष की भूमिका निभाने में जो बीजेपी फेल हो गई, वो बीजेपी क्या नाटक करने अध्यक्ष जी के यहां पर गई है? एक आंदोलन ये नहीं कर पाए। तो वहीं जयपुर एसीबी ने आज राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय टीम की ओर से ये टैब की बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती से पहले ही विवाद शुरू हो गया। लेवल 2 में 6000 पद घटाकर 25,500 पदों पर ही भर्ती करने का फैसला किया गया। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध शुरू हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण जो 23 फरवरी 2022 को हुआ था, उसमें 31,500 लेवल 2 के दिए गए थे। और वहीं बीडी कल्ला ने तुरंत ही एक प्रेस नोट जारी करके बड़ी वाहवाही लूटी थी बेरोजगारों के लिए। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस नोट जारी किया है, ट्वीट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि लेवल 2 के अभ्यर्थियों के पद 6000 कम कर दिए गए हैं, वो लेवल 1 में बढ़ा दिए गए। तो हमें लेवल 1 से कोई आपत्ति नहीं है, उनके बढ़ाएं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन लेवल 2 के साथ ये कुठाराघात क्यों? पहली बार तो परीक्षा को रद्द करके अभ्यर्थियों के मानसिक पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। यहाँ पे लेवल 2 के जो पद कम किए गए हैं, निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, हर एक अभ्यर्थी को एक बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। सर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात इस बात को सोच सोच के परेशान हो रहा था कि पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, क्या करूंगा मैं अब। पुष्य नक्षत्र के मौके पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का महाअभिषेक किया गया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश को 500 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही और अन्य शहद से भी महाअभिषेक किया गया। दर्शन करवा दिए, मेरा सौभाग्य है। उन्होंने की है, उन्होंने आशीर्वाद गणेश जी का उनके द्वारा मुझे मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन में यहाँ इस पूजा में शामिल हो सके। शुरू से ही आप भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखती हैं, जगह जगह। अब उनके बिना तो कुछ होता है नहीं, ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोग राजनीति में या आपके उसमें प्रोफेशन में हम लोग सब सोचते हैं कि हमारे हाथ में है सब कुछ। वहीं 5 देशों में भारत के राजदूत 5 देशों के करौली के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिलों में शुमार करौली में अमृत सरोवर और एक जिला एक उत्पाद की जानकारी ली। तो मोरक्को में राजदूत राजेश वैष्णव, नामीबिया में प्रशांत अग्रवाल, आर्मेनिया में राजदूत किशन दानदेवल, दक्षिण सुडान में विष्णु कुमार शर्मा, बुल्गारिया में राजदूत संजय राणा करौली पहुंचे। सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी नारायण टोगस ने उनका स्वागत किया। करौली क्योंकि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने समझने के लिए हम आज जिला अधिकारी महोदय और उनके सभी अधिकारीगणों के साथ मिले। तो उन्होंने हमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो अमृत सरोवर योजना है और जो
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसके बारे में विस्तार से बताया। तो करौली की मासलपुर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए की इनामी और कुख्यात केशव डकैत गैंग के बदमाश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत की गई। इधर भरतपुर में 20 से 25 गाड़ियों के साथ एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की टीम की ओर से 2 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। हालांकि एनआईए के सर्च ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। एनआईए की इस कार्रवाई को गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के तौर पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उधर अलवर जिले के भिवाड़ी से लापता 3 बच्चों में से 2 के शव मिल गए हैं। बच्चों के शव दिल्ली के महरौली इलाके में मिले जंगल से, जहां पर भिवाड़ी के सांथल का गांव से 2 दिन पहले अपहरण के बाद दिल्ली लाया गया था। यहां लाकर 2 बच्चों की हत्या की गई, जबकि तीसरा बच्चा किसी तरह से बच गया, जो दिल्ली पुलिस को 16 अक्टूबर को सुबह मिला। दिल्ली पुलिस ने बच्चे को बाल आश्रय गृह में भिजवा दिया है। अलवर के कोतवाली थाने के मेहंदी बाग में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। इसमें पत्थरबाजी और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके तो कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अलवर की पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में धक्का देने के मामले में हरियाणा निवासी एक मौलवी जफरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इस पर 65,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पोक्सो अदालत ने नंबर 1 कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने जानकारी दी कि भिवाड़ी के महिला थाने में 1 अप्रैल 2021 पे मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रोसिक्यूटर की साइड से 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया है और कुल 25 दस्तावेजों को भी परीक्षित कराया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि पीड़िता की माता और पीड़िता के पिता तीनों पक्षद्रोही हो गए, अपनी बात से मुकर गए। लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं, एफएसएल फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई और उसके आधार पर ऑनरेबल पोक्सो न्यायाधीश श्री अनूप पाठक जी ने अहम फैसला दिया है, जिसमें उम्र कैद की सजा से दंडित किया। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बानसूर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। बानसूर पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली कलाकंद पकड़ा है। टीम ने एक पिकअप से 28 कार्टन में रखा हुआ 1800 किलो नकली और मिलावटी कलाकंद जब्त किया। हमें सूचना मिली मुखबिर से, एक जो पिकअप गाड़ी जो है वो किशनगढ़ से रवाना हुई है। वो कोटपुतली जो है हाईवे पे जो है मावे का सप्लाई करती है, मावा बनाती है और उसमें मिलावट करती है। मावा उसमें होने की बड़ी संख्या में संभावना है। तो मुखबिर ने बताया, इस पर हमने जो क्यूआरटी, मैं थानाधिकारी, मैं क्यूआरटी टीम के जो है पहुंचा तो हमें सूचना जो है वो बंदा भी पीछे लगा हुआ था इनके, तो बता रहा था वो कि इस तरीके से। तो हम जो नारायणपुर रोड पे गए, नारायणपुर रोड पर जा कर के और ये पिकअप जो है तेज़ गति से आ रही थी, इसको पर्दे से ऊपर से कवर रखा हुआ था। हमने इसको रोक करके और चेक किया तो इसमें जो है मिलावटी जो मावा जो है होने का, नकली मावा जो होने का शक हुआ। बानसूर थाने द्वारा एक गाड़ी पिकअप रोकी हुई थी जिसमें कि मावा मिठाई कलाकंद भरा हुआ था। पुलिस द्वारा हमको सूचना दी गई, जिस पर हम यहाँ मौके पर आज सायं पहुँचे। तो यहाँ इन्होंने सुभाष चौक पर इस गाड़ी को पकड़ा हुआ था, जो कि नाकेबंदी के दौरान उन्होंने पकड़ रखी थी। उधर जैसलमेर में 30 अक्टूबर से हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। स्पाइसजेट कंपनी ने इस बार जैसलमेर वासियों के लिए देश के 11 बड़े शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का फैसला किया, जिससे भारत भर के लोग इस बार जैसलमेर में 5 से 6 घंटों के अंतराल में ही पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ में एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई को एसीबी ने पीलीबंगा थाने में अंजाम दिया। लेक सिटी उदयपुर में इन दिनों ट्रांसजेंडर गुलाब बाग की दीवार पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं।
ये पेंटिंग यहाँ पर से गुजरने वाले पर्यटकों और आम जनता को बेहद पसंद आ रही है और इस खूबसूरत पेंटिंग को बना रहे 4 ट्रांसजेंडर आशियान नगर निगम शहर फाउंडेशन अरवानी आर्ट के संयुक्त तत्वावधान में गुलाब बाग की वॉल पर यह पेंटिंग बनाई जा रही है। थिएटर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए बीकानेर पहुंचे बॉलीवुड कलाकार अखिलेंद्र मिश्र ने कहा कि छोटे शहरों में राष्ट्रीय स्तर का रंगमंच आयोजित कर नए कलाकारों के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। यदि कलाकार को रंगमंच से जुड़ता है तो टीवी हो या फिर सिनेमा, सभी में वो आगे बढ़ता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बीकानेर थोड़ा सा अलहदा है, राजस्थान में थोड़ा सा अलग कटा हुआ लगता है, लेकिन बीकानेर में इस तरह का थिएटर फेस्टिवल राष्ट्रीय स्तर का, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही। और बीकानेर की जो नई पीढ़ी है, जो युवक युवतियां हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस थिएटर से। 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में एसआईटी की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान रेलवे वर्कशॉप निवासी आशा सैनी के तौर पर की गई है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक और कंपनी का सीएमडी फिलहाल अभी फरार चल रहा है, पुलिस की पकड़ से दूर है, उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। राष्ट्रीय दशहरा मेले में विजयश्री रंगमंच पर राइजिंग स्टार नाइट का आयोजन किया गया। उभरते हुए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। कार्यक्रम में विजयश्री रंगमंच पर हास्य और संगीत के विविध रंग देखने को मिले। वहीं बांदीकुई में बदमाश पैसों से भरा हुआ एक एटीएम उखाड़ करके अपने साथ ले गए। पिकअप सवार बदमाशों ने बांदीकुई शहर के बढ़ियाल रोड स्थित एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम को रस्सी से बांधा और उसे पिकअप के जरिए उखाड़ लिया। आसपास के लोगों को जैसे ही एटीएम को उखाड़ने की आवाज आई, वे बाहर आए, चिल्लाने लगे। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और एटीएम को पिकअप में डालकर के फरार हो गए। ये सुबह 4 बजे की घटना है। कुछ बदमाश आए थे, एटीएम को उखाड़ कर ले गए। फिर हम चिल्लाए तो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, फिर पुलिस लास्ट मौके पर यहाँ आके पहुंच गई। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। टोंक जिले की देवली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। गोपाल स्वीट्स से बिना बैच नंबर, बिना मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होने के चलते 3 किलो सोन पापड़ी का नमूना लेकर के जब्त किया गया। वहीं महावीर नमकीन भंडार से भी सोन पापड़ी का नमूना लिया। 2 क्विंटल सोन पापड़ी को सीज किया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लेवल 1 के 6000 पद बढ़ाए जाने और लेवल 2 के 6000 पद घटाए जाने के बाद एक और जहां लेवल 1 के अभ्यर्थियों में खुशी है, वहीं लेवल 2 के अभ्यर्थी निराश हैं। श्री गंगानगर में 15 अक्टूबर की शाम राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर लूट के इरादे से आए बदमाश को बैंक की मर्दानी ब्रांच मैनेजर पूनम गुप्ता की हिम्मत के आगे पछताना पड़ा। वे पुलिस की गिरफ्त में हैं और ब्रांच मैनेजर और सहायक ब्रांच मैनेजर प्रदीप बिश्नोई की हिम्मत और हौसले की सभी तारीफ कर रहे हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने ट्रैवल कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को सोमवार को शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोटा और झालावाड़ में दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता आकिब खान और अमन संजरी को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ में मोटरसाइकिल के डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माउंट आबू का हिस्सा बायलॉज S2 जोन पास होने के बावजूद भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही। लोगों को अभी भी भवन निर्माण के लिए नक्शे स्वीकृति या फिर मरम्मत करवाने के लिए नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में मावा जब्त किया गया। सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इस दौरान कई रसगुल्ले की पेटियां भी जब्त हुई हैं। यह कार्रवाई मिलावट के शक के आधार पर की गई। पाली में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शासकीय बांगड़ कॉलेज परिसर में भारत 2047 की टीम के साथ नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार किया गया।
अजमेर में कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर इलाके में एक पैदल चल रहे दंपति पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारा। महिला के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। दीपावली के पर्व को देखते हुए अब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ 3 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। अजमेर में निगम के दस्ते के साथ प्रदूषण विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर के निरीक्षण किया। अजमेर में अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की आबकारी विभाग धरपकड़ कर रहा है। इस कड़ी में आज आबकारी विभाग ने 10 महीने से फरार चल रही महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने गांव भेसावता निवासी नरेंद्र को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 22,50,176 रुपए का मुर्गी दाना मंगवा करके रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। डूंगरपुर जिले की कुआद थाना पुलिस ने एक महिला से 10 साल तक रेप के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, फिर मुकर गया। डूंगरपुर जिले में जिला आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय का भुगतान करने समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले में मौसम बदलने के बाद मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, हाथ पैरों में जकड़न, कमजोरी जैसी शिकायतों से परेशान हैं। सीएमएचओ के मुताबिक जिले में अब तक 848 सैंपल लिए गए, जिसमें से 84 डेंगू के मरीज निकले हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।